नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नीतीश कुमार के खास ललन सिंह ने जो बयान दिया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। हैरान न सिर्फ जेडीयू के लोगों की टेंशन बढ़ाने वाला है, बल्कि पूरे बिहार के लोग जो जेडीयू समर्थक हैं उनकी भी टेंशन बढ़ाने वाला है। वो क्यों? दरअसल एक पत्रकार जो है वो ललन सिंह से पूछता है कि आखिर सीएम अगर एनडीए जीतता है तो बिहार में सीएम कौन होगा, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर जो ललन सिंह ने जो बयानबाजी की है, जो बयान दिया है, नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं, बेहद खास माने जाते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल अगर एनडीए जीतता है तो विधायक दल के नेता सीएम पद जो है अपना सीएम चुन लेंगे। तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। यानी अमित शाह ने जो कुछ कहा था, जो कुछ नितिन गडकरी ने कहा था, जो कुछ एनडीए के लोग कह रहे हैं, बाकी दल के लोग कह रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वो बीजेपी के तमाम नेता हों, वो जो कुछ कह रहे हैं उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए ललन सिंह कह रहे हैं कि विधायक दल के नेता ही चुनेंगे कि आखिर सीएम कौन होगा। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। अब दूसरी पार्टियां अगर दूसरे लोग कहें तो समझ आता है, लेकिन ललन सिंह नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं। अगर वो इस तरीके की बयानबाजी देते हैं तो बयानबाजी करते हैं तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। प्रधानमंत्री मोदी हो या दूसरे लोग ये बात तो कह रहे हैं कि नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये कोई नहीं बता रहा है। अब इसी को लेकर जो है विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर हो गया है। बिहार की गलियारों में, सियासी गलियारों में ये कहा जाने लगा है कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे वाला हश्र होने वाला है। जो कुछ एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था महाराष्ट्र में, वही नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। अब इस पर जो है आरजेडी ने चुटकी ली है। आरजेडी ने, ये देखिए आप किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि अचेत नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य और पूरी जेडीयू को थाल में सजाकर भूजा पार्टी गैंग के 3.5 लोगों ने बीजेपी के हवाले कर दिया है। यानी आरजेडी साफ साफ कह रही है कि जेडीयू को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, उससे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है और भी बीजेपी के हवाले कर दिया गया है। इसीलिए सिर्फ फुटबॉल वाली नकारात्मक एनडीए पर अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। आपका बहुमूल्य वोट केवल आपके बच्चों की सरकारी नौकरी, रोजगार, बिहार में कल कारखाने, उन्नत कृषि और सभी बिहार वासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वावलंबन पर ही पड़ना चाहिए। तो लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जब से ललन सिंह ने ये बयान दिया है, अमित शाह ने कहा, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर जो है कहीं ना कहीं टाल मटोल करते रहे हैं। लेकिन जब जेडीयू के कद्दार नेता यही बात कहने लगे, इसी लाइन को आगे बढ़ाने लगे, तो सवाल कई उठ जाते हैं। अब कांग्रेस के नेता हैं देवेंद्र यादव, उनका कहना है कि ललन सिंह बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। लगता है बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी पार्टी हड़पने का काम करने जा रही है। तो यही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे जैसा हश्र होने वाला है? क्या सीएम नीतीश कुमार जो है वो अगला एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं? इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अगला एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं? इसी को लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यूजर हैं हबीब दरबार, वो कहते हैं कि जेडीयू और नीतीश कुमार की लंका में आग लगाने वाला ये महाशय बहुत जल्दी जेडीयू का विलय बीजेपी से करवाएगा। बीजेपी ने उसे डिप्टी सीएम का झुनझुना पकड़ा दिया है, इनका ये कहने का मतलब है। तो यही बात कही जा रही है। क्या चुनाव के बाद कुछ लोग तो यहाँ तक ये बात, अगर जेडीयू कुछ सीटें लाती है तो ललन सिंह जो है कुछ विधायकों के साथ पार्टी तोड़ेंगे और वो बीजेपी के साथ विलय कर लेंगे और उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ये कही सुनी बातें हैं। लेकिन जो ललन सिंह ने बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।